ये तो 200 रुपए की साड़ी हो रही है, इतनी महंगी। हैसियत के हिसाब से ही कपड़े होते हैं। आगे बेटा ले आई, देख ली सामान। हाँ मम्मी ले आए। बड़ी दीदी आपके लाए, दिखाती हूँ आपको। ये दिखाती। एक तो ये है, एक ये दूसरी, ये तीसरी। बताओ कैसी है? अच्छा, मैं भी ऐसी लेकर आई हूँ, कलर अलग है बस। हाँ एक जैसी ले ली बहनों ने इस बार। अरे वाह बड़ी दीदी, ये कलर है ना आप पर बहुत अच्छा लगेगा। और आप जो हार पहनते हो ना, वो मैं तो मम्मी जी बता रही। बेटा दोनों पर ही अच्छा लगेगा, सेम ही लाई हो ना, एक जैसा। ठीक है फिर। ये पिंक वाला ना, ये भी यही कह रही थी, इसने ही पसंद किया था। नहीं दीदी हार पहनती है, अब ये दीदी तो सिंपल ही रहती, तो अच्छा तो वही लगेगा ना जो ज्यादा ज्वेलरी पहनेगा। ये क्या बड़ी दीदी, 4 ही साड़ी? मम्मी जी इतना बड़ा घर है इनके ससुराल में, इतने अमीर लोग हैं, 4 ही साड़ी में? अरे भाभी 4 बहुत होती है, और है भी तो कितनी महंगी। मैंने ही कहा था दोनों 4-4 साड़ी ले आना, हम मायके से जो मिल जाए अच्छा ही है। 4 साड़ियां भी अच्छी लेकर आई है। ये रेंज देख इनकी कितनी है। अच्छी तो है, पर इन दीदी की तो चलो ठीक है। मुझे लगता है दीदी आपको तो और करवानी चाहिए थी मम्मी जी। अमीर ससुराल हुआ तो क्या हुआ भाभी, अच्छी है 4 तो, मायके से जो भी मिले अच्छा ही है। अब इतना बड़ा ससुराल है, मैं तो कह ही रही थी मम्मी जी, मैं तो दाल में छोंक लगाती हूँ। अरे बेटा भाभी की बात का बुरा मत मानना। अब वो फंक्शन में गई थी ना तुम्हारे, तो तेरा अमीर ससुराल लेकर चकरा गई थी, फिर ये सोच रही भाई ज्यादा हो जाता। मम्मी ऐसे बोलना भी तो गलत है ना। अरे दीदी रहने तो, भाभी सही तो कह रही है, आपका ससुराल भी तो कितना अमीर है। फिर अमीर होने से क्या हो जाता है, लोग तो वही है, इंसान तो वही है, खाते तो मम्मी रोटी सब्जी है, कौन सा हम सोना चांदी खाते हैं खाने में। उससे बात करके आती हूँ। अरे बेटा क्या बना रही है? मम्मी जी दाल उबाली है, अभी छोंक लगा देती हूँ, फल की अभी सेक दूंगी। बेटा आज ही तो तेरी छोटी दीदी आई है, आज ही तो दाल बना रही है। अब बड़ी दीदी इतनी रही है, इतने 56 भोग बनाए तूने, कितना अच्छा बनाती है, उसके लिए भी बना ले कुछ। मम्मी जी आप तो बुरा मान गए, मेरा कोई छोटी दीदी से वो थोड़ी है कि मैं उनसे गुस्सा हूँ, बनाती नहीं हूँ। वो क्या है ना, मैंने सोचा कि दाल खा लेते, आज कई दिन हो गए, चावल बना दूंगी मैं। बेटा कई दिन तो हम ही हो गए ना, वो तो आज ही तो आई है, अब वो रहेगी कुछ दिन तो। मम्मी इतने दिन इतना अच्छा अच्छा खा लिया, सच में पेट में दिक्कत हो रही, थोड़ा सिंपल खा लेते हैं 1-2 दिन। सिंपल का तो क्या है बेटा, मुझे लगता है तुझे बड़ी दीदी ज्यादा ही पसंद है। नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं वो मुझे दिख रहा है, तू रहने दे, मैं कुछ बना लूंगी, शगुन का हलवा ही बना ले कम से कम। छोटी भाभी को थोड़ा सोचकर बोलना चाहिए, ऐसे ही बोल जाती है। एक काम कर, वो मैंने अचार रखा था दीदी के लिए, तो वो मैं अच्छे से पैक करूंगी, तेल वेल ना निकल जाए। दीदी को क्या देगी, निकाल ली क्या साड़ी? हाँ हमेशा देती हूँ, साड़ी दे दूंगी। ठीक है जा, ये दाल वाल बाद में करना, ये मुझे दे दे, तू जा साड़ी दे दे दीदी को अच्छी सी, दोनों को। बड़ी दीदी को दूंगी बढ़िया सुंदर साड़ी, इतना अमीर ससुराल है, सास देखती रह जाएगी। अब गरीबों को तो चाहे कुछ भी दे दो बराबर ही होता है। अब 1000 की दूंगी तो भी वैसी लगेगी, 500 की भी वैसी लगेगी, किसको तो दिखाएगी, और कौन देखने वाला है। दे ही देती हूँ, बैग में देती हूँ। मम्मी जी भी ना बनाओ इनके लिए 56 भोग, खा लेगी दाल रोटी, मैं तो मेरे मायके जाऊंगी। दीदी देखो मेरे लिए कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आती है, ऐसे नंदे भी तो लाती है, कुछ नहीं लाती छोटी वाली, लाई भी क्या, खुद के पास तो कुछ नहीं है, मुझे क्या देगी। चल रही है बातें, ये लो बड़ी दीदी आपके लिए। अच्छा छोटी दीदी ये आपके लिए, आप दोनों ना पहन लेना, और है ना मुझे फोटो भी भेज देना। अच्छी है बड़ी दीदी, पहनने लायक है, आप तो दिखाना ससुराल में मेरी भाभी ने दी है। पहन लेंगे भाभी, भेजते हैं फोटो। बड़ी दीदी नजर हो ना, तो आप सच में है ना कुछ बहुत प्यार करते हो। चूड़ा देखो मैंने पहन रखा, कितना सुंदर लायक है ना। ले बेटा अचार, ले बेटा पकड़। मम्मी आपके हाथ की तो है ना बात ही निराली है, मेरे बच्चे तो है ना टिफिन में ये लेकर जाते हैं, कहते हैं नानी ने जो अचार भेजा है ना वो डाल दो मम्मी, डाल दो। तू थोड़ा और ले जा तो। अरे नहीं दीदी इतना काफी है। हाँ ये छोटी दीदी का होगा, लो छोटी दीदी। अरे छोटी दीदी का नहीं है ये बड़ी दीदी को दे दे। मम्मी जी छोटा बड़ा कैसे? अरे तो ये छोटी वाली दीदी के बच्चे ज्यादा अचार खाते हैं, बड़ी वाली दीदी के नहीं खाते इतना। अच्छा दे दे दीदी को। इतना काफी है भाभी, बहुत होता है इतना अचार भी। ये ले आराम से रखना, ठीक है।
जा वो पेंट शर्ट लेकर आ, दामाद जी के लिए लिए थे ना, तेरे पापा से मंगवाए थे। जवाई जी के लिए पेंट शर्ट मंगवाए हैं अच्छे वाले। अब तेरे पापा को तो पता ही हो कैसे पहनते हैं, हमें तो क्या ही पता। ले बेटा। अरे मम्मी क्यों खर्चा किया, कितना खर्चा तो लग गया। और क्या, वो तो आए भी नहीं क्या। हाँ ये देख, दोनों के एक जैसे ही है। ये देख, ऐसे फॉर्मल है, अंदर जींस है, ठीक है। कलर भी एक जैसा हो गया। हाँ, पसंद आ जाएंगे दामाद जी को। अब इन साड़ियों के ब्लाउज सिलवा लेना, पैसे ला कर देती हूँ। अरे मम्मी ब्लाउज के पैसों की क्या जरूरत है, सिलवा लेंगे ससुराल में। बड़ी दीदी आपके ब्लाउज मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, आप तो क्या कपड़े पहनते हो ना सच में। हाँ भाभी, पर शहर में है ना बुटीक वाले ही ज्यादा होते हैं छोटे, वहाँ टेलर मिलते नहीं है। लेकिन है ना यहाँ वाले टेलर की फिटिंग की तो बात ही अलग है, बहुत ही अच्छा सिलते हैं। ये ले, ये 1000 रुपए तो तेरे। ठीक है मम्मी, अब आप दे ही रहे हो तो। ये ले बेटा तेरे, ठीक है। मम्मी जी छोटी दीदी तो खुद ही सिलती हैं ब्लाउज, उनको ब्लाउज के पैसे उनके लगते हैं बहुत पैसे, तो शहर एक तो ऊपर से बुटीक वाले इतने पैसे लेते हैं। आप एक काम करो, उनको 2-3 हजार रुपए दो। बेटा मैं तो बराबर ही रखती हूँ, अब इसको दूंगी तो इसको अलग थोड़ी ना रख दूंगी। ये सिलवा लेगी, तू अच्छे से सिलवा लेना, ठीक है। नहीं भाभी इतने बहुत है, सिल जाएगा। ये तो अच्छी बात है ना, इसको ब्लाउज सिलने आते हैं, कितनी अच्छी कला है, कितने अच्छे सिल लेती है। मुझे तो बहुत बार बुरा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। ये ले, तू है ना मेरी तरफ से रख ले, बड़ी बहन हूं मैं, कुछ ले लेना तेरे लिए, ठीक है। अरे नहीं दीदी। अरे दी क्या होता है, बड़ी बहनों में ले ले, कुछ नहीं होता। भाभी अब खाना बना लो। बड़ी दीदी मैं गुड़िया के लिए कुछ सामान लेकर आई थी, उसको बताना मामी जी कितना याद करती है उसको, मैं भी लेकर आती हूँ। हाँ ले आओ। तू जो नाइटी लेकर आई थी ना गुड़िया के लिए, वही वो पहनती है रात को, कहती है इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, तूने खुद ने सिली थी ना, वास्तव में तेरे हाथों में तो जादू है। इस बार फ्रॉक बनाकर लेकर आई हूँ उसके लिए। हाँ नहीं मैं उसको देती हूँ, बस वही पहनती है, मासी ने भेजा, मासी ने भेजा। ये लो छोटा किट है उसके लिए, मुझे ना बहुत प्यारी लगती है आपकी बेटी। अच्छा मैं उसको दे दूंगी। छोटी दीदी आप ऐसे मुंह छोटा मत करो, अब आपके तो लड़का है, वो तो क्या ही लगाएगा ये लड़कियों वाला सामान। लड़कियों की तो देखो लाड प्यार होता ही है, और इनकी बेटी है भी तो कितनी सुंदर। नहीं सही कह रहे हो, कोई बात नहीं भाभी, गुड़िया तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। बड़ी दीदी सच बताऊं, आपकी बेटी जो ना बहुत ही सुंदर है, एकदम परियों जैसी है, इतनी सुंदर आप उनको कपड़े पहनाते हो। जन्मदिन पे आपने जो साइकिल दी थी ना पिंक वाली, फिल्मों में देखी है मैंने तो वैसी साइकिल। अब अभी बच्ची है, जन्मदिन मना लेते हैं, उसके दादाजी है ना उनकी लाडली है वो, मैं तो ज्यादा सिर नहीं चढ़ाती, बस जैसा बनता है वैसा खाओ और पढ़ाई करो। बातें ही कर रही है क्या, खाने में क्या देगी दीदी के लिए, खाना बना ले। साड़ी नहीं लाई क्या तू दीदी के लिए अभी तक? दे दी मम्मी भाभी ने साड़ी। मम्मी जी खाना तैयार है, बस मैं तो बातें कर रही थी, फिर बड़ी दीदी चली जाएगी, दीदी पता ही नहीं चला 15 दिन का। तो छोटी दीदी बनाती हूँ मैं रोटी। साड़ी तो दे दी मम्मी जी मैंने। ला बेटा साड़ी दिखा, भाभी ने कैसी दी, मैं भी तो देखूं। ये लो मम्मी देख लो। अच्छा ये सिर्फ बैग में भी डाल दी तूने। हाँ बड़ी सुंदर साड़ी है तो, बेटा तेरी भी दिखा। अरे नहीं मम्मी क्या ही करोगे देखकर। दिखा दे, दिखाने में क्या हर्ज है। मम्मी देखो इसके भी, भाभी तो थैले में ही देती है बंद, पता नहीं क्या देती है। मम्मी ये क्या, मेरी वाली साड़ी तो बहुत अच्छी है। तू बोलती भी नहीं है, ऐसी साड़ी देती है तुझे, हमेशा ही देती है क्या? हाँ 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 क्या होता है, तो बोल नहीं सकती कैसे? माँ को तो बता दे, माँ है बहन है तभी नहीं बोलती तू। अरे दीदी तो मम्मी तो मुझे अच्छी करवाती है ना आपके जैसे, फिर मैं क्या ही बोलूं भाभी के लिए। क्यों, भाभी अपनी सगी है, कौन सी पराई है? भाभी से मन क्या? से ही देती है दीदी, और जो मन से दिया फिर उनको क्या बोलकर कहना, नहीं बोलती हूँ मैं। मन से क्या है? भूखी नहीं हूँ मैं कोई। साड़ी की भूखी की बात नहीं है, हक है तेरा भी।
बेटा मैं भी आती हूँ, तुम दोनों कोई सामान ना छूट जाए तुम्हारा, अच्छे से देख लो ठीक है। अरे मम्मी रहने दो, भाभी से कोई बात मत करो, लड़ाई हो जाएगी फालतू में। और भाभी सही करती है, हैसियत के हिसाब से ही देती है। मैं जिस हिसाब के पहनती हूँ उस हिसाब से भाभी दे देती है और दीदी को उनके हिसाब से देती है। सही है। सही तो क्या है मम्मी, आप बात करो। आज ये करती है, आज तो आप हो, मैं हूँ यहाँ पर, कल को पता नहीं कभी 20 रुपए ना देने लग जाए। बेटा कब तक चुप रहेंगे, हमेशा तू मुझे चुप करवा देती है। काफी दिन हो गए देखते हुए, आज बात कर ही लेती हूँ मैं। कर लो आप बात। दीदी आप रहने दो ना, जो सही है वो चल रहा है वो चलने दो। लड़ाई हो जाएगी मायके में, मैं नहीं चाहती। लड़ाई क्या हो जाएगी, भाभीियों से मायका होता है आखिरी तक तो। ऐसे कैसे, मैं बात कर लूंगी, मम्मी नहीं करेगी तो। हाँ दीदी आप रहने दो, जाते जाते लड़ाई हो जाएगी। आप आराम से जाओ ससुराल। साड़ियों का क्या है, भाभी का मन है वैसा कर दिया उन्होंने। भाभी के करने से क्या होता है, आपने कभी भेदभाव किया है क्या? मम्मी भी नहीं करती, ज्यादा ही देती है। अरे एक साड़ी तो देती है, वो तो अच्छी दे देती कम से कम। कौन सी वो 5-5 साड़ियां देती है हमें, और क्या पता कल को क्या करेगी। आज नहीं बोले ना तो ऐसे ही रह जाएगी फिर। तेरा भी तो हक है मायके में, घर नहीं है क्या तेरा? ऐसे चुप चुप रहती है बस। ये बड़ा अजीब है, ससुराल अमीर गरीब होने से भाभियां और माँ भेदभाव करेगी क्या? अब ऐसा मैं तो नहीं होने दूंगी। मैंने सोचा 1-2 बार का है, ये तो रोज का ही हो गया। कैसे बोले जा रही थी, इतनी बेइज्जती सहती है, कुछ बोलती भी नहीं। थोड़ा बोलना सीख, हर जगह चुप अरे रहना ठीक दीदी, नहीं होता। मैं आपके लिए और भैया मम्मी पापा के लिए, अभी भाभी के लिए नहीं आती मैं मायके। भाभी मुझसे कभी फोन पर भी बात नहीं करती। अब तू आज बता रही है ये बात कि फोन पर भी बात नहीं करती? मेरे पास तो वीडियो कॉल करती है, रोज ही करती रहती है। दीदी मुझे पता है भाभी का मुझ पर मन नहीं है, तब मैं नहीं ज्यादा दिल से लगाती भाभी की बातें, वो बोलकर रह जाती हैं। आप लोग तो मुझे कितना प्यार करते हो। मैं करती हूँ बात। जैसे दीदी आज आपको पता चला, आपको कितना बुरा लगा, मम्मी को भी कितना बुरा लगा। इसीलिए मैं ना ही तो साड़ियाँ दिखाती हूँ, ना ही मैं भाभी की कोई बात बताती हूँ। इतने दिन सही था, सब ढका हुआ पड़ा था, मम्मी भी ना देखेंगी साड़ी। ढका हुआ था तो ये अच्छा था, चुपचाप सहन कर रही थी। आने दे तू, 2 मैं भी सुनाऊंगी। हाँ बेटा ये क्या है, बेटा ये क्या है? ये तूने छोटी दीदी को दी, ये तूने बड़ी दीदी को दी। रात दिन का अंतर है इनमें। उन्होंने तो बैग में डाल ली थी ना मम्मी जी। आज मैंने निकलवाई देखने के लिए। ये क्या है, ऐसा करती है क्या तू? अब तू ही देख, मैंने उनको 4-4 बराबर साड़ियाँ लाने को कहा और कलर ही अलग अलग लेकर आई है। वो पैटर्न सारा सेम है, एक जैसे रुपए की है। ये क्या है? मम्मी जी अब आप भी सोचो थोड़ा, हैसियत के हिसाब से ही कपड़े होते हैं। अब ना उन दीदी का ससुराल भी तो कितना अमीर है, मैं ऐसी साड़ी उनको कैसे दे दूंगी? बेटा बहन बेटियों की कब से हैसियत होने लग गई? मायका एक उनका, इसी घर में रहती थी वो, पहली बड़ी इस घर में, वो तो एक ही है। ससुराल अमीर गरीब मिलने से क्या हो गया? तेरे पास एक जैसी नहीं थी तो तू मुझे बता देती, मैं ये नहीं करेगी। तू प्रिंट सेम लाती, एक जैसे पैसों की, जैसे ये 1000-2000 की साड़ी है तो इतनी ऐसे ले आती तू उसके लिए भी। अब ये तो 200 रुपए की साड़ी और ये इतनी महंगी। अब छोटी देख, बुरा मत मानना, मेरे क्या कमी है, मुझे देती रहती है। तुझे भी तो जरूरत है ना। और पैसों की बात नहीं कर रही मैं, प्यार तो नंदो बहनों को बराबर मिलना चाहिए ना। तुझे भी तो मिलना चाहिए ना, तेरा हक नहीं है क्या? पैसे वालों को ही मिले बस सब कुछ। दीदी आप धीरे बोलो, भाभी सुन लेगी ना तो अच्छा है, कानों की खिड़कियां खुल जाएगी। और सच सुनने में ना कोई बुरी बात नहीं है। कितना बुरा लग रहा है उसको, बस वो तो बोलकर कुछ कहती नहीं है। मम्मी जी नहीं थी मेरे पास, वरना देती थी, मैं तो मायके से लेकर आई थी दोनों। तो नहीं थी तो मुझे बोल देती। वो लेने गई थी 4-4 साड़ी, एक भाभी के नाम की भी ले आती, पैसे मैं दे देती। अब तू ऐसे आई हुई बेटियों के साथ ऐसे बुरा व्यवहार करती है, अच्छी बात है क्या ये? ऐसी भी बड़ी दीदी तुझे क्या देती है? मम्मी जी लाती तो है मेरे लिए, कुछ भी लाती है और बुलाती भी है वो मुझे। तू ही बोल रही है ना हैसियत के हिसाब से देना चाहिए, तो वो बेचारी हैसियत के हिसाब से तेरे लिए लेकर आती है। उसके हिसाब से जो बन पड़ता है वो भाभी के लिए ले आती है। अब बड़ी वाली अम्मी ससुराल से है तो वो तेरे लिए महंगा सामान ले आती है। ये नहीं देखा तूने कि वो खाली हाथ नहीं आती कभी भी तेरे लिए, भाभी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है। ये तू ही रख ले इनको। और एक ही बेटा, तूने आज दाल बना ली, तुझे पता था तेरी छोटी दीदी आएगी, उसके लिए भी सब उनका कुछ मीठा बना लेती, पर नहीं, बड़ी दीदी के लिए तूने इतने इतने पकवान बनाए, दाल बाटी चूरमा मटर पनीर, बाहर से बेटे को बोल बोल कर इतनी मिठाइयाँ मंगवाती, इसके लिए भी कुछ मंगवा लेती। इतनी नफरत क्यों करती है तू उससे? एक साथ आई है मायके दोनों बहनें और आमने सामने तू ऐसा नीचा व्यवहार कर रही है। एक को इतनी महंगी साड़ी, एक को इतना, और तू बोलने भी ऐसी लग रही थी। मैं कब से तुझे देख रही हूँ, छोटा डिब्बा इनको दे दो। क्यों दे दूं मैं? एक ही मायका है इनका। तुझे लग रहा होगा तूने बड़ी दीदी को इतनी महंगी साड़ी दे दी तो वो खुश हो जाएगी, नाराज हो रही है।
देख ले जाकर। ठीक है मम्मी जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। मेरे पास है एक और साड़ी, मैं निकालती हूँ। अब भाभी का पद कितना बड़ा होता है, इज्जत देख कितनी होती है। तब उनके सामने मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, अकेले में ही कह रही हूँ। अब आकर है ना बोल दे, अच्छी साड़ी दिला लाऊंगी। मेरी बात में तू ही संभालेगी घर को, और तू ऐसे काम कर रही है। आजा अब। बेटा भाभी ने गलती से साड़ी दे दी। ओ क्यों? अच्छा, हर बार गलती होती है क्या? दीदी मैं आपको 1000 रुपए दे दूंगी, आप अपने हिसाब से ले आना। ला ये तो रख देते हैं। हाँ ये सही है भाभी, बराबर रखा करो। छोटी दीदी क्या खाओगे आप, बता दो, मन पसंद बना देती हूँ। दाल बाटी चूरमा बहुत अच्छा बनाती है तेरी भाभी, तुझे तो पता ही है। बना ले, दाल तो बनाई रखी है। हाँ। और बाटी और चूरमा बना लेते हैं। ठीक। मैं मदद कर देती हूँ थोड़ी, तुम दोनों बातें करो, फिर ये जाएगी। ठीक। ठीक है मम्मी। दीदी आप अभी जाओगे, मैं गुड़िया के लिए फ्रॉक बनाकर लाई, वो दिखाती हूँ आपको। आप अपना मूड अच्छा करो।